जय हिंद। अगर आप 2024 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हो और अगर आप कक्षा 10 या 12 में पढ़ते हो तो इस वीडियो को अंत तक देख लेना। अगर इस वीडियो को आप अंत तक देख रहे हो तो आपका इससे बहुत ही फायदा होने वाला है। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपको बोर्ड परीक्षा में अपना कॉपी कैसे लिखना है। अगर आप इस प्रकार से कॉपी लिखेंगे तो आपका पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। लाइक डेट अगर आप ऐसे लिखेंगे तो आपका कोई भी नंबर, आपका एक भी नंबर नहीं काट पाएगा। और अगर आप अपना नुकसान चाहते हो तो इस वीडियो को स्किप करके जा सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन पेपर है, इसमें दिया है यहाँ पर एक गद्यांश दिया है, तो हम इसको ही सॉल्व करके आपको बताएंगे कि आपको अपना कॉपी कैसे लिखना है। यहाँ पर जो तीसरा क्वेश्चन दिया है, निम्नांकित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए और इसके आपको कितने नंबर मिलेंगे? 2, 2, 4 और 2, 6। आपको पूरे 6 नंबर मिलेंगे। और इसके नीचे आपको 3 क्वेश्चन दिया है, तो इनमें से आपको किसी एक को लिखना है। तो यहाँ पर क दिया है और ख दिया है, तो इनमें से हमको केवल एक ही लिखना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पर आप मान लीजिए अगर आपका ये बोर्ड कॉपी है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आप स्केल से आप यहाँ पर अंडरलाइन कर देंगे। हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम स्केल लेंगे और इधर सलाग देंगे। आपका जिधर भी सलागना चाहते हैं तो आप इधर से यहाँ पर सलाग दीजिएगा। आपको पूरा पेज यहाँ पर सलाग देना है, पूरी कॉपी पर आपको साइड में। मान लीजिए यहाँ पर हमारा हो गया तो हम इसको सलाग दिए। अब इसके बाद से हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या लिखेंगे। तो आपको क्या हेडिंग डालना है, यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या। आपको केवल ब्लैक स्केच का यूज करना है। तो यहाँ पर हमारी प्रश्नोत्तर संख्या 3 है, तो हम 3 डाल देंगे और यहाँ पर ऐसे कर देंगे। ये हो गई हमारी प्रश्नोत्तर संख्या। और इसमें हम कौन सा गद्यांश सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर है हमारा जो क है, हम इसको सोल्व करेंगे। तो इसका फर्स्ट और लास्ट टर्म हम लिखेंगे। यहाँ पर है, शुरू में है हे भगवान और लास्ट में है बना रही है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर क डाल करके लिखेंगे। यहाँ पर आपको लिखना है, सबसे पहले यहाँ पर क डालकर लिखना है हे भगवान। आपको लिखना है हे भगवान, हे भगवान। आपको पहला पेज आपको बिल्कुल एकदम बढ़िया से लिखना है, क्योंकि एग्जामिनर आपका पहला और दूसरा पेज देख करके ही आपको नंबर देता है। और आपको एक एक कलम का यहाँ पर गैप बना करके लिखना है। यहाँ पर लिखेंगे हे भगवान और यहाँ पर डॉट डॉट करके हम यहाँ पर लिखेंगे बना रही है या रही है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे रही है। हो गया। अब हम यहाँ पर खड़ी पाई कर देंगे। अब इसके बाद से इसमें क्वेश्चन क्या क्या दिया है, तो हम इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और इसका उत्तर लिखेंगे। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन दिया है वो दिया है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो हमें यहाँ पर संदर्भ लिखने के लिए कहा जा रहा है। तो सबसे पहले तो आप इसको पढ़िएगा और पहचानिएगा कि यह किस चैप्टर से लिया गया है और इसके लेखक कौन है। यहाँ पर है हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख न मिलेगी, क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके, यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। तो अगर आप अच्छे से पढ़ रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये ममता नामक चैप्टर से लिया गया है। और इसके लेखक कौन है, तो वो है जयशंकर प्रसाद जी। तो ये लिया गया है ममता नामक चैप्टर से और इसके लेखक कौन है, वो है जयशंकर प्रसाद जी। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर कर लेना है और आपको यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, यहाँ पर जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन डालना है ऐसे, और यहाँ पर आपको लिखना है संदर्भ। आपको संदर्भ का हेडिंग बनाना है, बिल्कुल आपको अच्छे राइटिंग में लिखना है संदर्भ। संदर्भ का हेडिंग बनाना है और यहाँ पर ऐसे कर देना है और आपको ब्लैक से अंडरलाइन कर देना है, एकदम सीधा अंडरलाइन। ध्यान रहे दोस्तों कि आपको ब्लैक के अलावा, ब्लैक स्केच के अलावा किसी भी और स्केच का यूज नहीं करना है। इसके बाद से हम यहाँ पर लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश। अगर हमारा गद्यांश है तो हम गद्यांश लिखेंगे और हमारा पद्यांश है तो हमारा पद्यांश लिखेंगे। यहाँ पर है जो हमारा हम गद्यांश सोल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर है ये हमारी गद्यांश है, तो हम इस गद्यांश लिखेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर प्रस्तुत गद्यांश, गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, आपको इसको ब्लैक पेन से लिखना है। हिंदी गद्य खंड में संकलित, अगर गद्य है तो गद्य खंड में, पद है तो पद्य खंड में। तो आप लिखेंगे यहाँ पर हिंदी
गद्य खंड, हिंदी गद्य खंड। अब यहाँ पर आप ऐसे कर देंगे और फिर लिखेंगे गद्य खंड में संकलित बिल्कुल आप लोग इसी प्रकार से साफ साफ लिखिएगा। हिंदी गद्य खंड में संकलित जयशंकर जी द्वारा लिखित। तो जब अगर आप लेखक का नाम लिखेंगे तो आपको इसको भी ब्लैक पेन से लिखना है। तो आप लिखेंगे में संकलित जयशंकर, यहाँ पर आप लिखेंगे जयशंकर प्रसाद। अब आप ऐसे कर देंगे जी द्वारा लिखित ममता नामक चैप्टर से लिया गया है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे ममता, इसको भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है, ममता नामक चैप्टर से लिया गया है। तो आप लिखेंगे ममता नामक पाठ से लिया गया है। तो ये था हमारा संदर्भ और इसका आपको 2 नंबर बिल्कुल मिल जाएगा। अगर आप इस प्रकार से संदर्भ लिखेंगे तो आपका 2 नंबर पूरा मिलेगा और एग्जामिनर आपका 1 भी नंबर नहीं काटेगा। तो आपको बिल्कुल इसी प्रकार से अपने बोर्ड कॉपी में लिखना है। अब इसके बाद से जो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हम इसका लिखेंगे यहाँ पर सेकंड। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, तो हमारा यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन दिया है, वो दिया है यहाँ पर है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। अब यहाँ पर रेखा देखेंगे, आपको रेखा किसके नीचे किया गया है, तो आपको उसका यहाँ पर व्याख्या करना है। तो जब आप यहाँ पर व्याख्या करेंगे तो आपको कैसे लिखना है, जो यहाँ पर लिखा है वही आपको लिख देना है, यही आपका व्याख्या हो जाएगा। गद्य में सेम वही लिखना है या आप उसका पर्यायवाची बदल करके लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, हेडिंग बनाएंगे। सबसे पहले आप बनाएंगे व्याख्या, इसको भी आपको अंडरलाइन कर देना है, आप इसके से भी अंडरलाइन कर सकते हैं। अब इसमें आपको व्याख्या जब आप लिख लेंगे, अब इसमें आपको अंडरलाइन का करना है। तो यहाँ पर है हमारा है हे भगवान तब के लिए विपद के लिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे, यहाँ पर लेखक कहते हैं कि कहते हैं कि ममता कहती है यहाँ पर ममता कहती है हे भगवान तब के लिए विपद के लिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कहती है हे भगवान तब के लिए और विपद के लिए। अब इसके बाद से क्या है, यहाँ पर है विपद के लिए इतना आयोजन परम पिता की इच्छा के विरुद्ध। यहाँ पर लिखेंगे इतना आयोजन परम पिता की इच्छा के विरुद्ध हम यहाँ पर लिखेंगे। और इसके बाद से क्या है कि विरुद्ध इतना साहस के विरुद्ध इतना साहस। अब ये अगर आप व्याख्या लिख देंगे तो आपका इसका भी 2 नंबर मिल जाएगा। तो ये हमारे 4 नंबर मिल गए। अगर आप इसी प्रकार से अपनी कॉपी में लिखते हैं तो आपका पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। इसी प्रकार से आप लोग अच्छे हैंड राइटिंग में लिखिएगा तो आपका पूरा नंबर मिलेगा और एग्जामिनर आपका 1 भी नंबर नहीं काट पाएगा। तो आई होप कि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास
शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।